ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गहतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। ग्रहों के राजा भगवान सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे कि भगवान सूर्य के राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि समय क्या है भगवान सूर्य के राशि परिवर्तन करने का। 14 मार्च 2022 को अर्धरात्रि 12:30 बजे 12:30 पर सूर्य भगवान अपनी वर्तमान राशि कुंभ राशि से देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। संक्रांति का पुण्य काल 15 मार्च 2022 को होगा, जो प्रातः काल 6:31 से दोपहर 12:30 तक होगा। इसी के साथ सूर्य भगवान की मीन राशि में प्रवेश करने के साथ ही साथ खर मास भी आरंभ हो जाएगा, जो 14 अप्रैल तक रहेगा। 14 अप्रैल को जब भगवान सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे, उसके बाद खर मास समाप्त हो जाएगा। यह रहा भगवान सूर्य के राशि परिवर्तन के समय के बारे में जानकारी। अब हम बात करेंगे एक एक करके कि सभी 12 राशियों पर इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या उपाय करके वो इस समय को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि मेष राशि की। भगवान सूर्य आपके लिए पंचमेश होते हैं, जो वर्तमान में आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचमेश का द्वादश भाव में गोचर करना इस बात के लिए संकेत देता है कि मेष राशि के जो जातक विदेश जाना चाहते थे अपनी उच्च शिक्षा के लिए, अपनी आगे की पढ़ाई के लिए, उनके लिए समय अनुकूल है। निसंदेह यदि वो प्रयास करें तो विदेश यात्रा वो कर सकते हैं अपने उच्च शिक्षा के लिए, अपने आगे की पढ़ाई के लिए। निसंदेह द्वादश भाव में भगवान सूर्य के गोचर करने से आपके खर्चों में वृद्धि तो अवश्य होगी, लेकिन मीन राशि देवगुरु बृहस्पति जी की राशि है, इसलिए ऐसे संकेत दिखाई देते हैं कि धार्मिक यात्राओं पर, धार्मिक आयोजन पर, धार्मिक अनुष्ठान पर या अच्छे माध्यम से और अच्छे माध्यमों में आपका पैसा खर्च हो सकता है, जो आपके लिए लाभदायक ही सिद्ध होगा। इसके साथ ही साथ इस समय आपके शत्रुओं पर आपका प्रभाव रहेगा। आपके शत्रु आपसे दबके रहेंगे, लेकिन आपको किसी से वाद विवाद करने से बचना होगा, अपनी वाणी पर संयम रखना होगा और शांत रहकर केवल अपने कार्य पर ध्यान लगाना होगा। इस समय यदि आप कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए समय इतना अधिक अनुकूल नहीं है। यदि आप कोई इन्वेस्टमेंट प्लान बना रहे हैं तो आप किसी विशेषज्ञ से अवश्य सलाह लें और अच्छी तरह विचार करने के बाद ही इस दिशा में कदम आगे बढ़ाएं। इस दौरान आपके खर्च बढ़े रहेंगे, लेकिन आय आती रहेगी, तो उससे आपके जीवन में संतुलन बना रहेगा। बस आप अनावश्यक खर्चों से बचिए और अपने कार्य पर ध्यान दीजिए। जो नौकरी पेशा हैं, जो व्यापारी है, उनके लिए समय सामान्य है और इस समय को और अधिक शुभ बनाने के लिए आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए और सूर्य कवच का पाठ कीजिए, जिससे भगवान सूर्य हर प्रकार से आपकी सुरक्षा करेंगे। अब बात करते हैं दूसरी राशि वृषभ राशि की। आपके एकादश भाव में भगवान सूर्य गोचर कर रहे हैं। निसंदेह यह आपके लिए ठीक रहेगा। अचानक कहीं से लाभ हो सकता है और जो विद्यार्थी हैं उनकी विद्या में सफलता उन्हें मिलेगी। खासकर जो टेक्निकल या कानून की पढ़ाई कर रहे हैं अथवा सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए भी समय विशेष अनुकूल रहने वाला है। कारोबारियों के लिए समय अच्छा है। आपके सुखों में वृद्धि होगी और जो समाज के उच्च प्रतिष्ठित लोग हैं उनके साथ आपके संबंध जुड़ेंगे, जिससे आपको लाभ होगा। लेकिन इस दौरान आप अपने खान पान पर अवश्य नियंत्रण रखिए और पेट से संबंधित कोई समस्या आपको घेर सकती है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा। इस दौरान आप यदि चाहते हैं कि आपके लाभ में वृद्धि हो तो आपको उस अनुपात में अपनी मेहनत भी बढ़ानी होगी और पूरी अपनी क्षमता के अनुसार आपको अपने कार्य में जुट जाना होगा। आपके लिए उपाय है, आप भी प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए और साथ ही साथ आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिए, जिससे स्वास्थ्य से संबंधित जो परेशानी आपके लिए आ रही है उसमें आपको सुधार मिलेगा, आपको राहत मिलेगी। और अब बात करते हैं मिथुन राशि की। भगवान सूर्य आपके पराक्रम भाव के स्वामी होकर आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो सीधे सीधे संकेत है कि इस समय आप अपनी सफलता के झंडे गाड़ेंगे। अपने पुरुषार्थ, अपने आत्मविश्वास, अपने साहस
और अपनी मेहनत के बल पर आप वो सब कुछ प्राप्त कर सकेंगे जिसके आप हकदार हैं। लेकिन इसके लिए प्रयास आपको करने पड़ेंगे और भगवान सूर्य आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके सुधार होगा। नौकरी में जो आप करते हैं उसमें आपको सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी प्रमोशन के भी संकेत है और वेतन वृद्धि भी संभव है। और जो कारोबारी है उनके लिए भी कारोबार में अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। आप नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं इस अवधि में, तो उसमें भी आपके प्रयास सफल होंगे। कहीं आपने इंटरव्यू दिया है तो आपको कॉल लेटर आ सकता है। मिथुन राशि के जातकों को अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए इस अवधि में, और आपके घर में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो इसके लिए भी प्रयत्न करना चाहिए, और सब प्रकार से सबके साथ सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए। आप अपना उपाय नोट कीजिए। एक तो आप भगवान सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान कीजिए। दूसरा, उन्हें अर्घ्य प्रदान करके सूर्याष्टक का पाठ कीजिए प्रतिदिन। तो इससे आपके रुके हुए कार्यों में प्रगति तो आएगी, साथ ही साथ घर का वातावरण भी सुखद और शांत रहेगा। और अब बात करते हैं कर्क राशि की। भगवान सूर्य आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, तो निसंदेह भाग्य का आपको लाभ मिलेगा। और इसके साथ ही साथ आपके वाणी भाव के स्वामी भी भगवान सूर्य होते हैं, जिसके प्रभाव से आप अपनी वाणी की मिठास के द्वारा अपना कोई कार्य सिद्ध करा सकते हैं। ये पूरा आप पर निर्भर करता है कि किस तरह से आप व्यवहार कुशल हैं और अपने कार्यों को आप सिद्ध करना जानते हैं। भगवान सूर्य का ये गोचर धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ाएगा। धार्मिक यात्राएं हो सकती है, कोई धार्मिक अनुष्ठान आप करवा सकते हैं। कोई नया निवेश करते हैं तो आपको निसंदेह सावधानी रखनी चाहिए निवेश करते समय। और आपका बैंक बैलेंस में भी वृद्धि के संकेत हैं। अपने छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और उनकी सहायता कीजिए यथासंभव। कार्य क्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ दिखाई दे रहा है और व्यवसायियों के लिए भी समय अनुकूल है। विद्यार्थी इस समय अतिरिक्त मेहनत करें और पूरी लगन के साथ अपने कार्य में जुट जाइए। निसंदेह यह माह विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहने वाला है। आप अपना उपाय नोट कीजिए। आप प्रतिदिन भगवान सूर्य के कवच का पाठ कीजिए और विधि पूर्वक भगवान सूर्य की आराधना कीजिए। अब बात करते हैं सिंह राशि की। भगवान सूर्य आपके राशिपति हैं और सर्वाधिक सिंह राशि को प्रभावित करते हैं, जो वर्तमान में आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। निसंदेह स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आपकी बढ़ सकती हैं। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपके सामने आ सकते हैं, तो आपको अपने खान पान पर ध्यान तो रखना ही होगा। और वाहन चलाते समय भी आप सावधानी रखिए और किसी भी कार्य में आप ज़्यादा जल्दबाजी से बचिए। आराम से सब कार्यों को आप सिद्ध कीजिए। इस समय आपकी वाणी कुछ उग्र हो सकती है, इसलिए मेरी सलाह है कि आप बोलने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लीजिए, क्योंकि सूर्य के प्रभाव से आपकी वाणी प्रभावशाली तो अवश्य होती है, किंतु यदि उसमें मिठास की कमी हो जाए तो वो आपके कार्य में कुछ बाधा उत्पन्न कर देती है। यदि इस समय आप नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो अच्छी तरह विचार कर लीजिए। जब तक आपको नई नौकरी नहीं मिल जाती तब तक आप अपनी पुरानी नौकरी मत छोड़िए, या फिर कुछ समय का इंतजार कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए। और यदि आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो उसमें भी आपको अधिक जोखिम लेने से बचना होगा और बड़े सेफ तरीके से आपको अपनी प्लानिंग बनानी पड़ेगी। आपके उपाय की चर्चा करते हैं। आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए और भगवान सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान कीजिए। यदि आप संभव है तो स्वर्ण का दान कीजिए, अन्यथा अन्य वस्तुओं का, लाल रंग की वस्तुओं का आप सूर्य भगवान की प्रसन्नता के लिए दान कीजिए। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के सप्तम भाव में भगवान सूर्य का गोचर हो रहा है, तो इस अवधि में जीवन साथी के साथ संबंधों में कुछ अनबनी या कुछ तनातनी हो सकती है। तो आप कोशिश कीजिए अपनी तरफ से कि अगर कोई विवाद होता है तो आप उसे सुलझाने का प्रयत्न कीजिए, बजाय इसके कि उसे और अधिक उलझाने का। जो पार्टनरशिप में काम करते हैं उन्हें भी इस समय विशेष रूप से सामंजस्य बनाकर चलने की आवश्यकता है। नौकरी में अपने जो सीनियर हैं, बॉस हैं, उनके साथ संबंध अच्छी तरह बनाकर चलिए। लेकिन इसका प्लस पॉइंट आपको ये मिल रहा है कि इस अवधि में आपका प्रभाव, आपका तेज और जो आपकी आकर्षण शक्ति है वो बढ़ेगी। लोग आपके साथ जुड़ेंगे, लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे, लोग आपके
कार्यों की सराहना करेंगे और आप भी आत्मविश्वास से पूर्ण होकर अपने कार्य को इस समय करते रहेंगे। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है और कार्य का कुछ अतिरिक्त दबाव या बोझ भी आपके ऊपर पड़ सकता है। बस थोड़ी-सी सावधानी के साथ आप इस समय को अपने लिए और अधिक अनुकूल बना सकते हैं और आप अपना उपाय नोट कीजिए। आप भगवान सूर्य के मंत्र का जप कीजिए। संभव है तो 7000 अथवा 11000 की संख्या में भगवान सूर्य के मंत्र का जप कीजिए। अन्यथा अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिदिन भगवान सूर्य के मंत्र का जप, सूर्य संबंधित वस्तुओं का दान और भगवान सूर्य को अर्घ्य आप प्रदान कीजिए। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के रोग रिपु भाव में भगवान सूर्य का प्रवेश हो रहा है, तो इस अवधि में आँखों से जुड़ी हुई समस्या या ब्लड से जुड़ी हुई समस्या आपको परेशान कर सकती है, तो इस विषय में आप सावधानी रखिए। दूसरा, व्यर्थ के वाद विवाद से खुद को बचाइए, लेकिन यदि कोई पुराना विवाद है तो सुलझेगा। आपके शत्रुओं पर आपका दबदबा बना रहेगा। जो गुप्त शत्रु आपको हानि पहुंचाने की चेष्टा करते हैं वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और सब प्रकार से आपके वर्चस्व के बढ़ने की संभावना है। इस अवधि में थोड़ा खर्च भी बढ़ सकता है, लेकिन उसमें इतनी अधिक बढ़ोतरी नहीं होगी। वो धार्मिक कार्यों पर भी हो सकता है और आपके रूटीन काम पे भी हो सकता है, लेकिन यदि वो अनावश्यक कार्यों पे हो रहा है तो उसमें आपको संभाल कर चलने की आवश्यकता है। इस अवधि में आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में और सही दशा में प्रयोग करना होगा और किसी भी तरह के जो वाद विवाद होते हैं उससे अपने आप को बचा कर चलना होगा। नौकरी में आपके कार्य की सराहना होगी। आपके साथ काम करने वाले आपसे प्रभावित होंगे और जो फ्रेशर्स हैं, जो बिल्कुल अभी ग्रेजुएट होके आए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होके आए हैं, वो नई नौकरी पाना चाहते हैं तो उनको भी अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी। इस समय बस आप सिस्टमैटिक वे से अपना काम करते रहिए और आपका उपाय है आप भगवान सूर्य की आराधना कीजिए। भगवान सूर्य के लिए नियमित रूप से मंत्र जप करना, उन्हें अर्घ्य प्रदान करना और भगवान सूर्य से संबंधित कथा का पाठ करना या उनसे संबंधित वस्तु का दान करना, सब प्रकार से भगवान सूर्य की आराधना करना इस अवधि में आपको बीमारियों से भी बचाएगा और परेशानियों से भी आपकी सुरक्षा करेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए भगवान सूर्य दशमेश होकर आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो निसंदेह इस अवधि में आप अपनी बुद्धिमत्ता से और अपने टैलेंट से अपने हर कार्य को सफलतापूर्वक सिद्ध करेंगे। समय आपके लिए अनुकूल है। नई नौकरी के अवसर और कार्यों में सफलता, नए निवेश भी आप कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ जो विद्यार्थी हैं उनका भी शिक्षा में सफलता की प्राप्ति होगी, लेकिन बस आपको एकाग्रचित्त होकर पढ़ना पड़ेगा और काम में आपको लापरवाही से बचना होगा इस समय। और अपने पारिवारिक संबंधों में या सामाजिक संबंधों में मनमुटाव से आपको बचना होगा इस अवधि में और स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। यदि आप कोई ऐसी गर्म प्रकृति की चीज़ें खाते हैं तो आपको उससे समस्या हो सकती है इस अवधि में। साथ ही साथ आपको अपने संतान के स्वास्थ्य का भी ध्यान इस अवधि में रखना चाहिए। आपके उपाय की चर्चा करते हैं। आपको इस अवधि में सोने का, तांबे का, गुड़ का, गेहूं का, लाल रंग के कपड़ों का या लाल रंग की वस्तुओं का दान करना चाहिए। इसके साथ ही साथ आप प्रतिदिन सूर्योदय में भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए और गायत्री मंत्र का जप कीजिए। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए सूर्य भगवान के गोचर मिला जुला फल आपको प्रदान करेगा। इस समय अपने माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। घर में किसी प्रकार के वाद विवाद से आपको बचना होगा और अपनी वाणी में एक मिठास लाइए आप इस अवधि में। लेकिन इसके साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, नौकरी के प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी, व्यवसाय में आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो आप अवश्य कर सकते हैं, आपको उसमें सफलता मिलेगी। और जो प्रॉपर्टी से संबंधित काम है उसमें भी आपकी तेजी आएगी। परिवार के सदस्यों का आपको सहयोग मिलेगा और काम का थोड़ा सा प्रेशर आप पे ज़्यादा हो सकता है, जिससे आप तनाव में आ सकते हैं या थोड़ी चिड़चिड़े हो सकते हैं, तो उससे आपको बचना होगा। सिस्टमैटिक वे में आप अपने कार्य को करने की कोशिश कीजिए।
और इस अवधि में भगवान सूर्य के पूर्ण प्रभाव को पाने के लिए आप प्रतिदिन आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कीजिए और भगवान सूर्य की विधिवत आराधना कीजिए। मकर राशि की हम चर्चा करते हैं। मकर राशि के लिए समय सामान्य रहने वाला है। कुछ उतार चढ़ाव का आपको सामना करना पड़ेगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो आप अपने कार्य में कुछ लापरवाही ना करें और धैर्यपूर्वक अपने काम को करते रहें। आपके स्वभाव में यदि क्रोध की मात्रा बढ़ती है तो यह आपके लिए लाभदायक नहीं सिद्ध होगा। अपने पिता के साथ मतभेद करने से बचें और उनकी सलाह को मानिए, क्योंकि वो आपके लिए एक सफलता की सीढ़ी ही सिद्ध होगी। छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा इस अवधि में, लेकिन आपका पुरुषार्थ और आपका साहस इस अवधि में बड़ा रहेगा और आकस्मिक धन लाभ के लिए भी या जो निवेश से लाभ आप प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए आपको थोड़े से एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। और अधिक निवेश तो आपको करने की मैं सलाह नहीं दूंगा इस अवधि के दौरान, लेकिन जो पुराने निवेश है उससे आपको फ़ायदा हो सकता है और इस अवधि में खर्च आपके सामान्य रहेंगे और आय का स्तर संतोषजनक रहेगा, जिससे आपके सारे कार्य पूर्ण होते रहें। आप इस अवधि में प्रतिदिन गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान कीजिए और लाल रंग का जो तिलक है वो अपने मस्तक पर प्रतिदिन लगाइए और भगवान सूर्य से संबंधित मंत्रों का आप जप कीजिए। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए भगवान सूर्य आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इस समय आप अपने कुटुंबियों से, आस पड़ोसियों से, अपने पारिवारिक सदस्यों से मनमुटाव से बचिए और वाणी में आपकी उग्रता आपके संबंधों को इस समय प्रभावित कर सकती है। कोई महत्वपूर्ण डिसीजन आपको लेना है इम्पोर्टेंट, तो उसके लिए आपको या तो आप प्रतीक्षा कीजिए या किसी विशेषज्ञ की आप सलाह लीजिए, जिससे आपके कार्य में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। इस अवधि में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है, इसलिए आपको नियमित रूप से प्राणायाम का सहारा लेना होगा और जिनको पुरानी बीमारियां हैं, शुगर की या ब्लड प्रेशर की, तो उनको भी इस अवधि में अपने डॉक्टर से सलाह आप अवश्य लीजिए और अपने जो रूटीन है उसमें एक बैलेंस आप इस समय बना कर रखिए। यदि आप कोई लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए समय ठीक है, लेकिन उसमें भी आप जल्दबाजी से बचिए और किसी विशेषज्ञ से सलाह आप अवश्य लीजिए। इसके अतिरिक्त आपकी वाणी में इस समय एक प्रभाव, एक ओज बढ़ेगा और लोग आपको सुनना चाहेंगे और आपकी बात की इम्पोर्टेंस इस समय साबित होगी। बस आपके लिए ज़रूरी है कि आप वही कहिए जो सत्य भी हो और मीठा भी हो। थोड़ा कड़वा बोलने से आपको बचना होगा इस अवधि में। और आपके उपाय की चर्चा करते हैं। भगवान सूर्य के वैदिक मंत्र का अथवा गायत्री मंत्र का कम से कम 11,000 की संख्या में आप जप करें और भगवान सूर्य की आराधना करें। निश्चित रूप से समय आपके लिए अनुकूल साबित होगा। और अब बात करते हैं आखिरी राशि मीन राशि की। भगवान सूर्य आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं। आपकी राशि शांत राशि होती है, जो एक बौद्धिक स्तर से युक्त होती है और बड़े आराम से अपने कार्य में जुटी रहती है। लेकिन भगवान सूर्य के आपकी राशि में प्रवेश करने से कुछ आपके स्वभाव में परिवर्तन आप देख सकते हैं। जहाँ एक तरफ आप में आकर्षण शक्ति बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपकी जो छुपी हुई प्रतिभा है वो उभर कर सामने आएगी, वहीं दूसरी तरफ नेत्र पीड़ा या सिर दर्द, तनाव भी आपको हो सकता है और आप कुछ क्रोधित या गुस्सैल भी इस अवधि में हो सकते हैं। तो उससे आपको बचना होगा। अपने शुभचिंतकों की सलाह को, राय को आप नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि जो आपके शुभचिंतक है वो आपको ऐसी सलाह नहीं देंगे जिससे आपका कुछ बुरा हो। और वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बनाकर आपको चलना होगा। और नौकरी से जुड़े हुए कोई मामले हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। और ऐसे समय में आपको आलस्य से बचना होगा, क्योंकि भगवान सूर्य के गोचर के प्रभाव का लाभ लेने के लिए पूर्ण रूप से परिश्रम करना पड़ता है। और भगवान सूर्य पुरुषार्थ के ही स्वामी है। जितना व्यक्ति पुरुषार्थ करता है उतना भगवान सूर्य का आशीर्वाद उसको प्राप्त होता है।
भगवान सूर्य के शुभ प्रभाव को प्राप्त करने के लिए सूर्य भगवान से संबंधित वस्तुओं का दान कीजिए और इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का भी आपको जप करना होगा। तो यह था सभी 12 राशियों के लिए भगवान सूर्य के मीन राशि में प्रवेश का क्या प्रभाव पड़ेगा। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको अपनी चंद्र राशि के आधार पर इस राशिफल को देखना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि सभी 12 राशियों के लिए भगवान सूर्य का गोचर शुभ और लाभदायक सिद्ध हो और सभी के जीवन में सुख शांति बनी रहे और आप अपने उपाय को पूरी श्रद्धा से करते रहिए। निसंदेह भगवान सूर्य का लाभ आपको प्राप्त होगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आगे भी इसे शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और आगे भी हम आपके लिए इसी तरह ज्योतिष संबंधित राशिफल संबंधित वीडियो लाते रहेंगे। और पुनः भेंट होती है एक अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।